आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद जावेद पाशा। आप देख रहे हैं एसएसजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज क्लास में हम बात करेंगे संकुल संगठन वाउचर पत्र के बारे में। चलिए हम बता रहे हैं वाउचर पत्र के बारे में कुछ जानकारी। संकुल संगठन वाउचर पत्र परिभाषा यह है कि क्लस्टर संगठन में हुए हर भुगतान को सबूत जैसे लिखने वाले पत्र को वाउचर पत्र कहते हैं। वाउचर पत्र लिखने से फायदा। वाउचर पत्र क्लस्टर संगठन में हर भुगतान को सबूत जैसा उपयोग होता है। वाउचर पत्र के आधार से नगद पुस्तक में भुगतान के विवरण को लिख सकते हैं। वाउचर पत्र लिखने का तरीका। वाउचर पत्र पर वाउचर क्रमांक, नगद या चेक के रूप से भुगतान हुआ है क्या, चेक के रूप से होने पर क्रमांक, दिनांक और नगद पुस्तक पुष्टि संख्या हम लिखना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है संकुल संगठन का नाम और पता लिखना चाहिए। तीसरा, नगद चेक, डीडी प्राप्त लिया हुआ व्यक्ति, ग्राम संगठन, संस्था का नाम लिखना चाहिए। भुगतान का खाता का नाम, विवरण को लिखना चाहिए। यहाँ पर खाता यह होता है कि खाता शीर्षक का नाम लिखना चाहिए। भुगतान किए गए कुल राशि को अंकों में एवं शब्दों में लिखना चाहिए। भुगतान नगद रूप में या चेक रूप में या डीडी रूप में हुआ है, उसके ऊपर टिक लगाकर लेने वालों का हस्ताक्षर करवाना चाहिए। भुगतान को अनुमोदन किए जैसा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर करवाना चाहिए। भुगतान में राशि 5,000 से अधिक होगा तो रेवेन्यू टिकट चिपका कर प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर लेना चाहिए। वाउचर पत्र के आधार से नगद पुस्तक में भुगतान लिखकर वाउचर पत्र क्रमांक, नगद पुस्तक पुष्टि संख्या वाउचर पत्र पर लिखना चाहिए। वाउचर को क्रमानुसार से फाइल करके सुरक्षित से रखना चाहिए। हर एक भुगतान को अलग अलग वाउचर लिखना चाहिए। हम यहाँ पर इसकी जानकारी लिए हैं और इसकी सूची में हम कैसा लिखेंगे, यह है वाउचर पत्र। वाउचर पत्र में हम पहले लिखते हैं संकुल संगठन का नाम और उसका संकुल का नाम, ब्लॉक का नाम और जिला का नाम लिखते हैं। और नगद पुस्तक पुष्टि संख्या, नगद रूप से हुआ है या चेक रूप से हुआ है। नगद रूप से होने से टिक लगाते हैं और चेक के माध्यम से होने पर चेक की क्रमांक लिखते हैं और दिनांक और वाउचर क्रमांक लिखते हैं। यहाँ पर संकुल संगठन से मतलब अपना संकुल संगठन का नाम लिखकर भुगतान किया हुआ राशि को लिखते हैं और नीचे में जो भुगतान प्राप्त किए हैं वो संस्था का नाम या व्यक्ति का नाम लिखते हैं। ठीक नीचे हम क्रम संख्या, बिल क्रमांक, विवरण, चेक क्रमांक, भुगतान किया गया कुल को लिखते हैं और नीचे में कुल लिखते हैं। इसमें लिखा हुआ संख्या अंक को हम शब्द के रूप में भी लिखते हैं और नगद रूप से भुगतान हुआ है क्या या चेक रूप से भुगतान हुआ है क्या, उसके बारे में भी जानकारी लिखते हैं और लेने वाले का नाम और पद लिखते हैं। नीचे में लेखापाल का हस्ताक्षर, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर लेते हैं और लिया हुआ व्यक्ति का हस्ताक्षर लेते हैं। यहाँ पर इस वाउचर पत्र जितने भी लिखे हैं उसी लिखा हुआ वाउचर पत्र को बिना अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की हस्ताक्षर के बिना ये अनुमोदन नहीं होता है। तो हम वाउचर पत्र लिखने के समय ध्यान से लिखना चाहिए और लिखने की तरीका हम जानेंगे। यहाँ पर पहले हम एक उदाहरण से लिखेंगे। नारी शक्ति
नारी शक्ति संकुल संगठन की, नारी शक्ति संकुल संगठन उदाहरण से लिख रहे हैं, और संकुल का नाम उदाहरण से महाराजगंज, और ब्लॉक भी महाराजगंज, और जिला सहारनपुर समझिए। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम वोचर को। और यहाँ पर नगद पुस्तक पुष्ट संख्या ये होता है कि नगद पुस्तक में जो प्राप्त और भुगतान का विवरण लिखा जाता है, उस पुस्तक में भुगतान के तरफ की पन्ना नंबर या पुष्ट संख्या को हम यहाँ पर लिखना चाहिए। तो उदाहरण से हम लिखेंगे 25 नंबर का हम पुष्ट संख्या है वो लिखे हैं। और नगद रूप से या चेक रूप से हम उदाहरण से यहाँ पर हम चेक रूप से हम भुगतान किया गया है संकुल संगठन से, जो चेक की क्रमांक मतलब यहाँ पर चेक में भी आगे की 6 डिजिट को हम लिखना चाहिए। उसमें 16 डिजिट होता है, फिर भी आगे की 6 डिजिट हम लिखते हैं। वो चेक क्रमांक को यहाँ पर नोट करके रखना चाहिए। ठीक, यहाँ पर दिनांक भी लिखते हैं। उदाहरण से 10 तारीख 5वां महीना 2021 को ये वाउचर को भुगतान हुआ है। और वाउचर क्रमांक के बारे में हम बताएंगे। इसकी जानकारी ये है कि अनुमोदन मतलब जब वाउचर क्रमांक लिखते हैं पदाधिकारियों का अनुमोदन के बाद ही, और उनका जो अनुमोदन हुआ वाउचर जितना हुआ है उसके बाद की क्रमांक को यहाँ पर लिखना चाहिए। तो उदाहरण से यहाँ पर 85 उसका वाउचर क्रमांक है। ठीक, संकुल संगठन का नाम, यहाँ पर संकुल संगठन का नाम लिखते हैं नारी शक्ति, और कुल रुपया जमा हुआ है हम यहाँ पर उदाहरण से CLF लेखापाल को हम 2000 रुपए की मानदेय दे रहे हैं। उनका कैसा लिखेंगे ये जानकारी लेंगे। 2000 रुपया यहाँ पर भुगतान किया हुआ है। तो यहाँ पर जो CLF की लेखापाल का नाम लिख रहे हैं अनीता देवी। ठीक, यहाँ पर संस्था या व्यक्ति का नाम है। तो अनीता देवी CLF की लेखापाल है, वो लेखापाल का नाम यहाँ पर लिखा गया है। फिर अभी देखिए यहाँ पर नीचे हम क्रम संख्या, बिल क्रमांक, विवरण, चेक क्रमांक, भुगतान किया गया कुल के विवरण लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्रम संख्या 1 बिल क्रमांक ये नहीं होता है कि यहाँ पर तो लेखापाल को हम दे रहे हैं। कई दुकान पे हम कुछ खरीदा गया है तब बिल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मानदेय दे रहे हैं तो उनके बिल कुछ नहीं रहेगा। तो हम इसमें डैश लिखेंगे या नहीं खाली छोड़ेंगे। फिर हम विवरण में ऐसा लिखते हैं कि खाता शीर्षक के अनुसार यहाँ पर लिखना चाहिए। खाता शीर्षक ये है कि CLF लेखापाल संकुल संगठन लेखापाल मानदेय खाता, संकुल संगठन लेखापाल मानदेय खाता मतलब ये हर साधारण खाता बही में और नगद पुस्तक में हम खाता शीर्षक के हिसाब से लिखते हैं। और जैसा संकुल संगठन में भुगतान किया हुआ हर खाता के लिए हम एक खाता मतलब खाता शीर्षक रखते हैं, ऐसी यहाँ पर भुगतान खाता यह है कि संकुल संगठन लेखापाल मानदेय खाता के हिसाब में हम मानदेय दे रहे हैं। यहाँ पर
जो मानदेय देते हैं कि पिछले महीने में जो काम काज की समीक्षा करके पिछले महीने की मानदेय इस महीने में हम देते हैं। तो यहाँ पर जो CLF संकुल संगठन की लेखापाल को हम अप्रैल महीने की मानदेय दे रहे हैं। तो अप्रैल महीना 2021 का मानदेय दे रहे हैं। और यहाँ पर नीचे में उनकी किस रूप से दे रहे हैं, हम चेक के माध्यम से दे रहे हैं, तो चेक का विवरण भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर चेक क्रमांक ये है कि 74 25 58 95, ठीक है, ये चेक क्रमांक है। और भुगतान किया हुआ राशि हम लिखते हैं कितना, 2000 रुपया हम इनको भुगतान कर रहे हैं। और कुल 2000 रुपया हम मानदेय दे रहे हैं। और दूसरा खाता है कि और इनको मानदेय के साथ साथ इनका सफर खर्च भी दे रहे हैं। सफर खर्च का खाता भी एक रख के हम सफर खर्च करके इसमें जोड़कर सफर खर्च खाता CLF लेखापाल को हम सफर खर्च भी दे रहे हैं कि ग्राम संगठन की प्रशिक्षण देने के लिए जहां गए हैं उनका सफर खर्च दे रहे हैं। तो अप्रैल महीना में इनका सफर खर्च 200 रुपया हुआ है, तो सफर खर्च 200 रुपया भी हम दे रहे हैं। कुल मिला के 2200 रुपया हम इनको दे दिए हैं। तो 2200 रुपया की यहाँ पर जानकारी शब्दों में भी लिखना चाहिए। 2000 दो सौ 2200 रुपया मात्र। ठीक। और ये किस रूप से जमा हुआ है, भुगतान हुआ है, उसकी विवरण यहाँ पर नगद या चेक रूप से होने पर नगद रूप से होने पर इसके ऊपर टिक लगाते हैं। चेक रूप से हुआ तो चेक के रूप से करके इस यहाँ पर टिक लगाते हैं। यहाँ पर तो चेक के रूप माध्यम से हुआ है तो चेक के ऊपर टिक लगाना है। लेने वाले का नाम यहाँ पर हम उदाहरण से बताया गया कि अनिता देवी है। इनका पद क्या है, लेखापाल। और नीचे में भी लेखापाल का हस्ताक्षर लेना चाहिए, अनिता देवी है। और अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष की हस्ताक्षर लेना चाहिए। और लिया हुआ व्यक्ति का ना हस्ताक्षर लेखापाल का ही यहाँ पर हस्ताक्षर लेना चाहिए। ऐसा होता है। लेकिन ये वाउचर पत्र लिखने के समय कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी उदाहरण से मान के चलिए 2000 रुपया लिखना था, कई भूल कर क्या कर दिए 20,000 रुपया लिख दिए, एक शून्य ज्यादा बढ़ गया। तो हम क्या करते हैं, अब उसको एक शून्य को काट के 2000 रुपया और उसके नीचे 200, कुल मिलाकर 2200 करके लिखते हैं। लेकिन एक शून्य को काटने पर भी यहाँ पर उदाहरण से 20,000 रुपये दिए हैं, लेकिन यहाँ पर 2000 ही करके एक शून्य को काट दिए। ऐसा करके बोलने पर ये वाउचर अनुमोदन नहीं होगा। उसीलिए तो ध्यान से अंकों को और शब्दों को सही ढंग से लिखना चाहिए। इस लिखने के टाइम वक्त कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर छेड़छाड़ हुआ है उसकी अनुमोदन नहीं होगा। अगर अनुमोदन नहीं होने पर उसका भी हम फाइलिंग करके रखना चाहिए। और इसी के ऊपर
कभी मतलब छेड़छाड़ होके उसका गलती होने पर हम रद्द करना चाहिए। रद्द किया हुआ वाउचरों को हम फाइलिंग करके रखना चाहिए। ठीक। और जो भी भुगतान किए हैं उसकी सही सही राशि को यहाँ पर लिखना चाहिए। कई गलती हो मतलब गलती से लिखा गया तो अनुमोदन नहीं होगा। और बिना अनुमोदन के वाउचर पत्र को हम ध्यान में नहीं लेते हैं। अनुमोदन से ही, और अनुमोदन ऐसा होता है कि पदाधिकारी और एवं कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से ही इस वाउचर पत्र में हस्ताक्षर लेना चाहिए। लिया हुआ वाउचरों को हम क्या करते हैं, फाइलिंग करके रखते हैं। उदाहरण से यहाँ पर हम 5वां महीने में वाउचर को लिखे हैं, तो 5वां महीने में जितने भी भुगतान किया हुआ खाता शीर्षक है उन सभी के लिए वाउचर को लिखते हैं। वाउचरों को हम क्या करते हैं, एक के बाद एक, मतलब नगद पुस्तक के आधार से जो जो भुगतान हुआ है उसकी वाउचरों को हम लिखकर उसकी अनुमोदन करके फाइलिंग करके रखना चाहिए। उसके ऊपर वो फाइल को संभाल कर रखना चाहिए, अपना कार्यालय में छुपा कर रखना चाहिए। ठीक। और ऐसी यहाँ पर एक वाउचर को लिखने में इस तरीके से हम लिखते हैं। फिर दूसरा वाउचर भी हम ध्यान से देखेंगे। दूसरा वाउचर यह है कि यहाँ पर एक महीने के लिए लगभग 5 से लेकर 10 मतलब जितने भी भुगतान हुआ है हर भुगतान के लिए हम एक वाउचर लिखते हैं। मान के चलिए इस बैठक में और एक भी वाउचर लिखा हुआ है, उसका यह है कि नया ऋण मंजूरी के बारे में लिखा हुआ है, तो उसी का कैसा लिखते हैं इसके बारे में हम ध्यान से लिखेंगे। ठीक। यहाँ पर नारी शक्ति संकुल संगठन है और संकुल का नाम महाराजगंज है, ब्लॉक का नाम महाराजगंज और जिला सहारनपुर। ठीक। नगद पुस्तक पुष्ट संख्या हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, 25। यहाँ पर नगद पुस्तक पुष्ट संख्या 25 है। और वाउचर क्रमांक हम इसके बाद अनुमोदन कर रहे हैं कि 86। ठीक। और यहाँ पर नगद चेक क्रमांक, मतलब इस बैठक में दूसरा चेक दिया गया है नया ऋण मंजूरी के लिए, तो चेक क्रमांक यह है कि इसके बाद की चेक क्रमांक आ जाएगा 74 58 96 74 58 96। ठीक। फिर यहाँ पर दिनांक है कि 10 तारीख 5वां महीना 2021। ठीक। और संकुल संगठन का नाम, कौन सा संकुल संगठन से यहाँ पर भुगतान हुआ है उस संकुल संगठन का नाम लिखते हैं। नारी शक्ति संकुल संगठन से यहाँ पर हम एक ग्राम संगठन के लिए 1 लाख रुपया हम मंजूरी किए हैं। नारी शक्ति संकुल संगठन से 1 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। तो लिया हुआ संस्था माने यहाँ पर ग्राम संगठन ने ले रहा है, तो ग्राम संगठन संस्था होगी, वो उस ग्राम संगठन का नाम लिखना है। यहाँ पर प्रेरणा ग्राम संगठन लिया हुआ है, यहाँ पर संस्था के ऊपर टिक लगाना है। और नीचे क्रम संख्या 1 लिखते हैं। और यहाँ पर भी ग्राम संगठन से बिल क्रमांक, माने यहाँ पर तो ग्राम संगठन से वो उनके पास से पावती मिलेगा, मतलब रसीद मिलेगा, तो उस रसीद का क्रमांक यहाँ पर लिख सकते हैं। और उस रसीद के ऊपर जो भी मतलब प्रेरणा ग्राम संगठन को ऋण मिला है करके वो रसीद लिख कर देंगे। उस रसीद के ऊपर के नंबर को यहाँ पर लिखना चाहिए। उदाहरण से 52
52 नंबर है रसीद के ऊपर। और यहाँ पर विवरण में हम लिखेंगे नया ऋण मंजूरी खाता। नया ऋण मंजूरी खाता लिखेंगे और चेक क्रमांक है कि 74 58 96। ठीक, नया ऋण मंजूरी खाता में हम किस ग्राम संगठन को दे रहे हैं? प्रेरणा ग्राम संगठन को दे रहे हैं। तो प्रेरणा ग्राम संगठन की नाम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम कितना रुपया दे रहे हैं? 1 लाख रुपया दे रहे हैं। ठीक, उसका कुल राशि भी यहाँ पर लिखना चाहिए, 1 लाख रुपया करके उसकी कुल राशि लिखे हैं। और शब्दों में हम लिख रहे हैं 1 लाख रुपया मात्र। ठीक, और ये किस रूप से जमा हुआ प्राप्त भुगतान हुआ है? नगद रूप से या चेक रूप से? नगद रूप से होने पर नगद के ऊपर टिक लगाना है, चेक रूप से होने पर चेक के ऊपर टिक लगाना है। यहाँ पर तो चेक के माध्यम से हुआ है तो चेक के ऊपर टिक लगाकर यहाँ पर लेखापाल का नाम, लेने वाले का नाम यहाँ पर क्या करते हैं? ग्राम संगठन के पदाधिकारियों का हस्ताक्षर लेते हैं। वो अगर उनकी सील लेकर आने पर, मोहर लेकर आने पर उनकी मोहर का भी यहाँ पर लगाकर उसके ऊपर सिग्नेचर हस्ताक्षर करवा सकते हैं। नहीं तो उनका पदाधिकारियों का नाम लिखकर अध्यक्ष और सचिव का यहाँ पर हस्ताक्षर ले सकते हैं। यहाँ पर तो हम आपको लिखने में ध्यान देने वाले बात में बताया गया है कि 5,000 से अधिक होने पर उसका रेवेन्यू टिकट लगाकर उसके ऊपर हस्ताक्षर लेना चाहिए। तो यहाँ पर लेने वाले का नाम की जगह हम रेवेन्यू स्टाम्प लगाते, रेवेन्यू स्टाम्प या टिकट लगाकर उसके ऊपर अध्यक्ष और सचिव का हस्ताक्षर लेते हैं और उनका पद यहाँ पर लिखते हैं, अध्यक्ष होने पर अध्यक्ष और सचिव होने पर सचिव करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम अध्यक्ष और सचिव करके खाली यहाँ पर अध्यक्ष का नाम और अध्यक्ष का नाम लिखते हैं। मान के चलिए कविता है और सचिव का नाम रानी है और पद भी यहाँ पर लिखना है पदाधिकारी। ठीक, ग्राम संगठन के पदाधिकारी रेवेन्यू टिकट के ऊपर एक कविता और रानी का हस्ताक्षर लेना चाहिए और नीचे में लेखापाल का हस्ताक्षर लेना चाहिए और अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर के बिना इसको वाउचर का अनुमोदन नहीं होगा। तो इसके ऊपर सील लगाकर अध्यक्ष और सचिव कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर लेना चाहिए और लिया हुआ व्यक्ति का हस्ताक्षर यहाँ पर हम बताया है कि रेवेन्यू टिकट के ऊपर यहाँ पर हस्ताक्षर लेना चाहिए। फिर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम चेक के माध्यम से दे रहे हैं तो हम उनको चेक लिख कर दे रहे हैं। तो इसको फाइलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाउचर को, वाउचर के साथ साथ जो प्रेरणा ग्राम संगठन से मिला हुआ रसीद को और जो चेक के माध्यम से दिया हुआ चेक को जेरॉक्स करके, फोटो कॉपी करके, ये 3 को जोड़कर हम फाइलिंग करके रखना चाहिए। अभी यहाँ पर भी हम CLF बुककीपर को भी दिए हैं तो उसका भी इस वाउचर को जो दिया हुआ चेक का भी फोटो कॉपी करके ये दोनों को जोड़ के रखते हैं। तो इस महीने में, ये 5वां महीने में 2 भुगतान हुआ है ना, ये 2 भुगतान एक के बाद एक को फाइलिंग करके रखना चाहिए। ऐसे करके रखने से आपका वाउचर
वाउचर का फाइलिंग करके रखने से जो जो भुगतान हुआ है संकुल संगठन से, उस भुगतानों के बारे में सारी जानकारी मिलेगा और किस रूप से हुआ है और क्या उसका बिल है क्या, उसकी चेक है क्या, उस चेक का भी हम क्या करते हैं, उसका फोटो कॉपी रखते हैं, सबको मिलाकर फाइलिंग करके रखते हैं। इस आधार से यहाँ पर ऑडिट करने के लिए मतलब वाउचर से के आधार से भी हम ऑडिट करने के लिए आसानी होगा और खाता शीर्षक के अनुसार यहाँ पर साधारण खाता बही में भी लिखने में आसानी होगा। और कई भी समस्या होने पर मतलब संकुल संगठन में जो जो भुगतान हुआ है वो पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन से हुआ है या नहीं, और लिया हुआ व्यक्ति सही से मतलब सही ढंग से इतना ही रुपया लिया है या नहीं, उसके बारे में भी उसका हस्ताक्षर लेने से पता चलेगा। और सबूत जैसा संकुल संगठन में सबूत जैसा यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम वाउचर जरूर लिखना है संकुल संगठन के बैठक में वाउचर को लिखकर रखना है, अनुमोदन करवाना है। ऐसी वाउचर पत्र को हम हमेशा हर बैठक में लिखते हुए हम सारी लेन देन के बारे में फाइलिंग करते हुए रखेंगे। और आप देखे हैं इस वाउचर पत्र लिखने की तरीका। हमारी आशा यह है कि आप सब आसानी से वाउचर पत्र लिखे और फाइलिंग करके रखें, संकुल संगठन के सारे पुस्तक अच्छे से संचालन करें, ये है हमारी आशा। किसी पुस्तक लिखने में समस्या हो, हमारी यूट्यूब चैनल में सारी पुस्तक की जानकारी है, सारी पुस्तक की जानकारी वीडियोस देखिए, समझ जाइए और संचालन कीजिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए SHG ऑनलाइन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।